के देन है कि उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ, बैठ गया था कुर्सी पे। अच्छा। अब उसका कुर्सी घसकने वाला है। 2 सीट निकाल ले, हम मोच कबार देंगे। वो वादा करते हैं। हमारा रहा है भाजपा, मोदी जी और नीतीश चाचा और रहेगा। कैसे पता लगेगा चाची की जगह चाचा लेके चले गए बुरके में और वोट डाला है, और सही कैंडिडेट के साथ ये घात नहीं हुआ। सरकारी नौकरी मिले आपको नहीं चाहिए तो बिहार में तेजस्वी तो मैं वहाँ की जनता को ये बता देता हूँ कि फिर तेजस्वी यादव ना हर घर को जिला घोषित कर दें। जिला घोषित कर देंगे तो वहाँ सच्चो थाना भी आएगा, वहाँ पे नौकरियाँ मुहैया होंगी, वहाँ प्रशासन एसडीएम वगैरह सब बैठने लगेंगे, तो एक घर में 10-12 नौकरी निकल जाएगी। तो 14 करोड़ में 28 करोड़ नौकरी बन सकती है। यही रोड मैप दिख रहा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहा जाएगा, उसको नौकरी देगा ना? सवाल करो यार, खड़ा हाथ मिलाओ। जो पढ़ाई नहीं किया उसको नौकरी देगा ना? वो वादा कराओ। तुम्हारे पास जेब में 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए है नहीं, और तुम 3 करोड़ का सपना दिखा रहे हो, तो भैया वो मूर्ख लोग ही हैं जो उनके पीछे जाएंगे। बोल तो दिया कि एक घर में नौकरी, हर घर में। जो पढ़ा लिखा नहीं उसको भी नौकरी देगा, उसको भी नौकरी देगा कि बोल बचन मार रहा है। लालू को, तेजस्वी को, चिराग पासवान हमारा भाई हमारा भी खड़ा हो रहा है 29 सीट पे, 2900 सीट जीत रहा है। आपस में नहीं बन रही है एक दूसरे से। सीट को बंटवारे को लेके वहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या मारा मारी हुई है, कांग्रेसियों ने पकड़ पकड़ के एक दूसरे को मारा है। आप देखो, जहाँ पे एक कैंडिडेट कांग्रेस उतार रही है वहीं आरजेडी भी उतार रही है। राशन दे रहा है, गैस सिलेंडर दे रहा है, 500 रुपया दे रहा है ऊपर से। किसान को हम किसान है, खेती बाड़ी का हमारा काम है। किसान के 1,000 2500 रुपया दे रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज़ में। बिहार चुनाव दिन ब दिन जो है छाता जा रहा है, और ऐसे बीच में बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ बिहार पहुंचे हैं और उन्होंने विकास वर्सेस बुर्का का जिक्र छेड़ दिया, जिसके बाद लगातार विपक्षी दल जो है हमलावर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के बिना उनकी राजनीति हो ही नहीं सकती है। वो बुर्का की बात कर, लेकिन बुर्का की बात योगी आदित्यनाथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने जिक्र छेड़ा कि अब कोई भी वोट देने जाएगा तो वो उसको ज़रूरी है कि वो अपनी पहचान बताए। वो नहीं चाहते कि किसी फर्जी वोट को वोट देने का अधिकार मिले। इन सब पर बात करते हैं। योगी जी बिहार पहुँचे हैं, पहले तो ये बताइए योगी जी बिहार पहुँचे हैं, माहौल क्या होने वाला है इस बार बीजेपी का? देखिए, माँ जानकी की नगरी है, अयोध्या से श्री राम का जो है, तो बहुत पुराना नाता बेटी और रोटी का रिश्ता रहा है। योगी जी कहते ही हैं कि लखनऊ तक बिहार आता है, तो इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें अगर वो कहते रहे हैं तो वो गए। बहुत अच्छी उनकी रैलियां हर कैंडिडेट चाहता है, हर विधायक चाहता है मेरी सीट पे आ जाएं एक बार योगी जी, तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्योंकि योगी जी को सुनने में इतने तादाद में लोग आते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, लार लपेट नहीं करते, गोल गोल जलेबी नहीं बनाते। उनको जो बात कहनी है वो सीधा समझाते हैं और सीधी समझ में भी आते हैं जनता के। उन्होंने बोला बुर्का और क्या नाम है, विकास के बारे में। तो आप एक बात बताओ, कैसे पता लगेगा चाची की जगह चाचा लेके चले गए बुरके में और वोट डाला है, और सही कैंडिडेट के साथ ये घात नहीं हुआ। जो डिजर्व करता है वो तो बेचारा जीत रह गया जीत से, और जो डिजर्व नहीं करते हैं वो आएंगे। तो ये सीधे ट्रांसपेरेंसी अगर चुनाव आयोग कर रहा है और हमारी माननीय अदालत उसको कह रही है कि भैया ठीक है, ये जो चुनाव SIR कर रहा है ये बहुत बढ़िया कर रहा है। योगेंद्र यादव को मुंह पे धत पीटी है ना, अरे गलत दलील लेके गए थे और वहाँ पे उनके पुर्जे खोल दिए। SIR ने तुरंत दिखा दिया कि भैया ये जो दलीलें रख रहे हैं ये देख लो। उसके बाद वो कहते हैं जी मेरे को तो सूत्रों से मिला है। तो इस तरह से मुँह अपनी लेके लोटे की तरफ वापस आए हैं ये लोग, प्रशांत भूषण और ये। तो इस तरह की चीज़ें अगर SIR कर रहा है ना तो ये बहुत बढ़िया है। पूरे देश में होना चाहिए, सिर्फ बिहार में ही नहीं होना चाहिए, और पहचान होनी चाहिए। और कौन गलत कर रहा है, कोई अब अनजान आदमी तो चेक करेगा नहीं। आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं, वो तुम्हारे ही मोहल्ले की हैं, तुमसे ही रोज़ मिलती हैं, तुम्हें जानती हैं, तो ये तो पता लगे कि वोटर ID पे ये चाची हैं, इनकी जगह चाची ही जा रही हैं, चाचा नहीं जा रहे हैं बुर्का पहन के। तो ये चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए। इस तरह से देश में जो है सही ढंग से चुनाव होता रहेगा तो सही लोग चुन के आएंगे, तो विकास तो सही लोग ही करेंगे, गलत लोग तो अपना विकास कर लेंगे। विकास हुआ है क्या आपको लग रहा है? क्योंकि नीतीश बाबू की सरकार रही है इतने सालों से, तो लग रहा है वाकई में बिहार का विकास हुआ और इस बार भी वापसी हो जाएगी? आप एयरपोर्ट बढ़ गया, एयरपोर्ट पे अब कहते हैं कि भैया आम गरीब तो नहीं जाता, लेकिन एयरपोर्ट पे तो जाता बिहार का ही आदमी है। वंदे भारत नमो भारत चली तो उसमें बिहार का ही आदमी जाता है।
आप बताओ, ट्रेनों के एसी डब्बे बढ़ाए गए तो वो बिहार के ही लोग सफ़र करते हैं। अगर एम्स बना है पटना में तो वो बिहार के ही लोग वहाँ इलाज कराएंगे, हिंदू भी कराएगा, मुस्लिम भी कराएगा, हर धर्म के लोग कराएंगे। तो भैया वहाँ के लोगों की भलाई के लिए अगर 4 लेन 6 लेन 10 लेन 12 लेन रोडवे बने हैं, रोड बना है, वहाँ फ्लाईओवर बने हैं, तो वो वहाँ के लोगों के ही लिए बने हैं। अरनिया पुंडरिया भागलपुर यहाँ पे जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए लग रहे हैं। तो अगर इकॉनमी सुचारू रूप से चल रही है, बच्चे निकल के आने लगे तो वहाँ के लोग ही आएंगे। तो ये सारी चीज़ें मोदी जी अपने घर परिवार के लिए थोड़ी न कर रहे हैं या नीतीश जी कर रहे हैं। ये तो भैया जनता के पब्लिक के लिए बैठे हैं, उनके लिए कर्म निष्ठा से काम कर रहे हैं। नहीं तो परिवार अपना ही परिवार बढ़ाने में लगा था। ये भी कहते हैं ना कि योगी जी जो बुर्का को लेकर हमेशा निशाना साधते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों के बिना योगी की राजनीति अधूरी है। वो जब देखो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की बात करते हैं, बिहार में गए तो मुसलमानों की बात करते हैं, उनके माफियाओं की इनकाउंटर की बात करते हैं। मुसलमान के बिना योगी आदित्यनाथ की कोई राजनीति है? इन्होंने चश्मा लगा रखा है, उनको उसी नज़र से देखते हैं। इनको अगर वो ना बोलें तो भी दिखते हैं वही हैं, इसलिए वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं कि आपको ना लगे घुमा फिरा के बोला। अभी मंगलसूत्र वाली बात अगर उन्होंने बोला मोदी जी ने तो घुमा फिरा के एंगल उसमें फिट किया गया मुसलमान, जबकि उन्होंने बोला हिंदुओं के लिए था। इनकी मानसिकता ही सड़ गई है। ये लोग हताश निराश हैं, बेरोजगार हैं। अब इन्हें लगता मुद्दा विहीन है, हमारी आपस में नहीं बन रही है एक दूसरे से। सीट को बंटवारे को लेके वहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या मारा मारी हुई है, कांग्रेसियों ने पकड़ पकड़ के एक दूसरे को मारा है। आप देखो जहाँ पे एक कैंडिडेट कांग्रेस उतार रही है वहीं आरजेडी भी उतार रही है, वहीं जो है सैनी साहब भी अपना कैंडिडेट उसको सिंबल दे दिया जा रहा है। तो इनका खुद का बन नहीं रहा है, तो उल जलूल फेंकते रहते हैं, कहते हैं कुछ तो लगे। और इनके लहालोट पत्रकार भी बैठे हैं, अंजुम गए थे, कीचड़ उचड़ फेंका था। ये लहालोट पत्रकार जननायक बस करते रहते हैं। इन्हें पता है हमारे पास भी कोई मसाला है नहीं, तो वो चला लो, योगी जी से ही काम चल जाए, थोड़ी रोजी रोटी चलती रहेगी, फॉलोवर आते रहेंगे। इन्होंने अडानी पे बनाया था, आपको याद है? अडानी पे अमेरिका के अदालत से बरी हो गया, तो यहाँ की अदालत ने कहा जो फ्रॉड वीडियो तुम लोगों ने बनाया और जिस पे लाखों लाखों व्यूअर तुम्हें मिले वो डिलीट मार दो। अरे बाप रे बाप, ये ऐसे लगा इनकी पूछ पे पैरा, बाप बाप चिल्लाने लगे, ये देखो ये हो गया, ये कर दिया बीजेपी ने, जबकि अदालत का फैसला था। फिर वही चीज़, ये लोग फ्रॉड वीडियो बनाते हैं भाई, ये इनको जांच परख नहीं करनी है। CGI पे जूता उछाला गया तो इन्होंने दूसरा पक्ष देखा ही नहीं है, एक ही में लाल वोट हो गए। अरे वो दलित हैं दलित हैं दलित हैं, बाद में पता लगा वो तो। बिहार की बात हो रही है और मुद्दों की बात हो रही, बीजेपी तो देखो उसके ऊपर हिंदू मुसलमान की राजनीति का लगता है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे। अब कौन न चाहेगा कि सरकारी नौकरी मिले? आपको नहीं चाहिए तो बिहार में तेजस्वी। तो मैं वहाँ की जनता को ये बता देता हूँ कि फिर तेजस्वी यादव ना हर घर को जिला घोषित कर दें, जिला घोषित कर देंगे तो वहाँ सच्चो थाना भी आएगा, वहाँ पे नौकरियाँ मुहैया होंगी, वहाँ प्रशासन SDM वगैरह सब बैठने लगेंगे, तो एक घर में 10-12 नौकरी निकल जाएगी। तो 14 करोड़ में 28 करोड़ नौकरी बन सकती है। यही रोड मैप दिख रहा है मेरे को, हर घर जिला। 38 जिले हैं ना, वहाँ 38 जिले हैं ना, तो 38 जिलों में 3 करोड़ मतलब घर हैं, 3 करोड़ जिले बना दें, सबसे बढ़िया है। 3 करोड़ जब जिले बन जाएंगे तो नौकरी वैसे ही मिल जाएगी सबको। अरे तुम्हारे पास 10 लाख की नौकरी है, पैसा कहाँ से देंगे? तुम्हारे पास जेब में 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए है नहीं, और तुम 3 करोड़ का सपना दिखा रहे हो। तो भैया वो मूर्ख लोग ही हैं जो उनके पीछे जाएंगे, उनको नहीं दिख रहा है कि ये सरकार सब्सिडी पे जीती है। केंद्र सरकार की अगर नीयत साफ ना हो तो ये बिहार जो पनप गया वो भी ना पनपे। अरे भैया तुमने मांगना किससे है? मोदी जी से, केंद्र सरकार से। तुम कोई रोजगार तो करते नहीं हो, तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं, या तुम्हारे बाप दादा ने कुछ वहाँ किया नहीं कि जिससे वहाँ पे इकोनॉमी चले। तो सरकार की सब्सिडी पे जिंदा रहने वाला और दूसरों से भीख मांग के वो दावे ठोक रहा है कि हम दे देंगे। तो वहाँ की जनता देख रही है, समझ रही है, ऐसा नहीं है ये खटाखट वाली स्कीम है, नहीं चलेगी। अब फ्रॉड नहीं चलेगा, अब जनता वोट दबाएगी, वोट कैंडिडेट को देख के। मेरा मुन्ना कुमार चौधरी। कहाँ से हैं चौधरी साहब? मैं हूँ सासाराम से। जी। क्या कह रहे हैं इस बार बिहार का माहौल किधर दिख रहा है? नीतीश कुमार। हाँ? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। कहाँ है बात का नीतीश कुमार? नीतीश कुमार हाँ, हाँ, हाँ। काम किए है, काम के ऊपर वोट देंगे हम लोग। काम किए है भाई साहब, सर जी काम किए है। अच्छा, क्या काम किया बहुत है? बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बहुत काम किया बढ़िया, है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम किया है। जंगल राज उसका ही देना, नीतीश कुमार के जंगल राज साफ किया, लालू के जो चोरी डकैती खत्म होता था, आज नीतीश कुमार के हम लोग बैठाए हैं। अच्छा, हम लोग बैठाया खुद वोट दे के हम लोग। अच्छा, तो इतना साल हो गए उबे नहीं क्या?
नहीं, अभी अभी भी रहेगा 5 साल। अभी भी रहेगा हाँ 5 साल रहेगा। का दे दिए का दिए। बहुत दिया। बूढ़ा पेंशन मिलता था 400, 1100 कर दिया। अच्छा हर घर में बूढ़ा पेंशन 1100 कर दिया। राशन दे रहा है, गैस सिलेंडर दे रहा है, 500 रुपया दे रहा है ऊपर से। किसान को हम किसान है, खेती बाड़ी का हमारा काम है। किसान के 1,000 2500 रुपया दे रहे हैं। ठीक है। 1 मिनट। ये जो समूह में है औरत, बिहार के समूह जानते हो, ये नीतीश कुमार के निकाला हुआ है। अच्छा हाँ समूह में बोला 1 मिनट। ठीक है। और तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी देंगे अगर आ गए कुछ नहीं देगा, बोल बचन है, कुछ नहीं। पक्का नहीं नहीं देंगे। नहीं, आने नहीं देंगे हम लोग बिहार के, आने नहीं देंगे। नीतीश को कितना भी टांग उठा लो, नीतीश को लालू को, तेजस्वी को, चिराग पासवान हमारा भाई हमारा भी खड़ा हो रहा है 29 सीट पे, 2900 सीट जीत रहा है। अच्छा चिराग। हाँ चिराग पासवान 2900 सीट बरकरार है उसका। अच्छा। काम किया है भाई भाजपा में, भाई काम किया है। सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। चाहिए क्यों नहीं चाहिए? तो तेजस्वी देंगे तो वोट उन्हीं को चाहिए। दो ना। बोल तो दिया कि एक घर में नौकरी, हर घर में। जो पढ़ा लिखा नहीं उसको भी नौकरी देगा, उसको भी नौकरी देगा कि बोल बचन मार रहा है। जैसे लालू मारता था, जैसे तो ये बोल दिया एक घर में एक नौकरी देंगे, बोला है ना। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कहा जाएगा, उसको नौकरी देगा ना। सवाल करो या खड़ा हाथ मिलाओ। जो पढ़ाई नहीं किया उसको नौकरी देगा ना, वो अदा कराओ। कहते हैं कि गरीबों की बात करते हैं, गरीबों को मसीहा लालू हैं, उनका बेटवा जो है ना। कुछ नहीं है। चारा इतना घोटाला जानता नहीं बुर्बक है बिहार के। चारा घोटाला, चीनी मिल, तुम्हारा गुड़ फैक्ट्री आज क्यों नहीं खुलवा रहा है? नीतीश के देन है कि उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। हाँ बैठ गया था कुर्सी पे, अब उसका कुर्सी घसकने वाला है। हाँ नीतीश कुमार भाजपा प्रशांत किशोर नरेंद्र प्रशांत किशोर। अरे वो तो हवा में उड़ा रहा है, हवा में उड़ रहा है। अरे दारू आ जाएगी। अरे हवा में उड़ रहा है यार, आप क्यों नहीं समझ रहा? मीडिया बोलो, वो हवा में उड़ रहा है। उसका 2 सीट निकाल ले बिहार में, 100 सीट से ज्यादा 150 आएगी। 2 सीट निकाल ले, हम मोच कबार देंगे। वो वादा करते हैं। हमारा रहा है भाजपा, मोदी जी और नीतीश चाचा और रहेगा। मोदी बर्बाद कर दिए देश को, तो काहे अब उनको चुन रहे हैं? किसको? देश को बर्बाद कर दिए मोदी। देश को बर्बाद, देश को बढ़ावा कर रहा है। बढ़ावा इतना किया, मोदी जी को हम भूलेंगे नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा कभी नहीं भूलेंगे। गलत बात मत बोलो, कभी नहीं भूलेंगे। देश बेच दिए हैं कांग्रेसी वाले कहते हैं। हम भी बीए पढ़े हैं, सर्टिफिकेट है मेरा बैग में है। अच्छा वो बर्बाद किया, लालू बर्बाद कर दिया, कांग्रेस राहुल गांधी बर्बाद कर दिया हमारा बिहार के। लेकिन बिहार के जनता ऐसे नहीं है, ताली ठोको, बिहार के जनता ऐसे नहीं है कि बर्बाद करने पे, अब आबाद होने पे लगा है। आबाद होंगे। कौन करेगा? कौन करेगा? हमारा नीतीश कुमार करेगा, वो भाजपा के तुम्हारा मोदी जी करेंगे। हाँ हम पलटू चाचा तो नहीं कहते हैं। पलटू चाचा का देन है ना कि उसको 1 मिनट रुक जा हम पलटू चाचा का देन है ना कि उप मुख्यमंत्री बन गया तेजस्वी यादव। हाँ ना तो नहीं बनता बिहार में, वो सपना दिखा दिया। हाँ नीतीश चाचा सपना दिखा दिया, उसको सपना दिखा दिया और दिखा के खत्म कर दिया। अब लूट तू, कितना तू लूटेगा? हमारा सरकार जा रही इस बार पलटू चाचा गए बिहार से, तेजस्वी कह रहे हैं। अरे इतना वोट से 200 पार भाई साहब, 200 पार, 243 सीट है ना, 200 पार दोनों भाजपा नीतीश कुमार को। हाँ
101 सीट पर लड़ा है ना नीतीश कुमार भाजपा दोनों पार। अच्छा काम सब सीट। चिराग पासवान तो सारी सीट निकाल रहा है, उसको भूलो मत चिराग पासवान को। अच्छा हनुमान है उसका, हनुमान है मोदी है? उसका 50 सीट आ जाए ना मोच कबाड़ देंगे। हाँ पक्का हाथ मिला। हाँ मर्द की जुबान, मर्द की जुबान, मर्द की। हाँ अरे वो कहा वो खेल रहा है, खिला रहा है बिहार में, खिला रहा है बिहार में। उसको सपना कहा है आने का, 2 दिन से उठ गया है। एकदम पक्का वही बिहार में अब की फुल बहुमत से सरकार बन रहा है।